हालेलुया। परमेश्वर के सामने कोई व्यभिचारी, कोई चोर या कोई भी गलत काम करने वाला व्यक्ति नहीं जा सकता। जब न्याय होगा उसके बाद परमेश्वर उसे अपने राज्य में नहीं लेंगे, क्योंकि वहां झूठों का निवास नहीं है, वहां व्यभिचारियों का निवास नहीं है। आज हम भले ही हो सकता है हम एक प्रचारक हो, एक बिलीवर्स हो, एक बहुत साल से प्रभु में विश्वासी हो, लेकिन ये अधिक काल के विश्वासी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम प्रभु के वचन को नहीं मानते, उसके साथ नहीं चलते, तो हमारा परमेश्वर में कितना भी अधिक हम ओल्ड क्यों न हो, प्रभु में कितने भी पुराने विश्वासी क्यों न हो, ये मायने नहीं करता। मायने ये करता है कि आपने प्रभु को जान लिया, उसके वचन पे चलते हैं कि नहीं चलते हैं। बाइबल ऐसा ही कहती है कि अंत के दिन प्रभु जब उनका न्याय करेगा तो लोग कहेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, बड़े चमत्कार किए, बड़े मिरेकल किए प्रभु जी, भविष्यवाणियां की है प्रभु। तो प्रभु कहेगा, हे कुकर्मी, मैं तुझे नहीं जानता, तुम कौन हो। हालेलुया। परमेश्वर उसे पहचानेगा जो उसके वचन को मानेगा, जो उसके वचन को चलेगा। और आपको पता है कि आप उसके वचन में हो कि नहीं हो। ये सिर्फ आपको पता होगा कि आप क्या सच्चाई से जीवन जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो। अदरवाइज किसी इंसान को नहीं पता होगा कि आप कैसा जीवन जीते हो, कैसा जीवन नहीं जीते। प्रभु कहता हर बात का न्याय होगा। जो मनुष्य अपनी जुबान से जो शब्द निकालता, वो कहता हर एक निकम्मी बातों का न्याय किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हर एक बुरी और भली बातों का निर्णय करेंगे, न्याय करेंगे। इसलिए हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि हम जब उसके सामने जाएं तो हम स्थिर रह सके, खड़े रह सके, हमें भय न लगे, हमें डर न लगे कि हमने परमेश्वर से परे होकर इस धरती पर रहते हुए काम किया। अगर हम इस धरती पर जी रहे हैं आज और मौका हमारे पास है सुधरने का, बदलने का, एक नया जीवन जीने का, अगर पाप आपके लाइफ में है, अगर प्रभु का भय आपके जीवन में है, तो उन पाप को छोड़ दो, उन गुनाहों को छोड़ दो। अनंत जीवन में अगर आपको प्रवेश करना है तो अपने लाइफ को ऐसा बनाओ कि खुदावन आपके जीवन में एक बड़ी आशीष दे सके और आपको वहां ले जाने की आप काबिल बन सको और प्रभु अपने राज्य में आपको प्रवेश कराए। हालेलुया। वचन को पढ़ेंगे, लिखा है कि तो अगर अपना मन शुद्ध करेगा और ईश्वर के अपने हाथ फैलाएगा। परमेश्वर माफ करने वाला प्रभु है। अगर आपसे गलतियां हो गई हैं, आप प्रभु के सामने जाएं, उससे माफी मांगे, उससे बोले कि परमेश्वर मुझे माफ करे। वो दयालु पिता है। यशायाह 1 अध्याय कहता है कि तेरे चाहे पाप लाल रंग के भी होंगे तब भी वो धुल जाएंगे, हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। आप कितने भी बड़े गुनाहगार क्यों न हो, अगर आप इस धरती पर रहते हो, माफी मांगते हो और प्रभु के साथ सिधाई से चलने का प्रयास करते हो और आप लगातार प्रयत्न कर रहे हो कि आप अच्छा जीवन जियो, आप प्रभु के साथ एक खराई का जीवन जियो, आप सफलता की ओर जाओगे। परमेश्वर आपके जीवन को ऊंचा करेंगे। लेकिन अगर आप ढीठ बन चुके हो और आप ये सोच रहे हो कि परमेश्वर मेरा न्याय नहीं करेगा, परमेश्वर कोई बात देख नहीं रहा, तो आप एक भूल में हो। निर्णय सबका होना है, न्याय सबका होना है। परमेश्वर हर एक बुरी और हर एक भली बात का न्याय करेंगे जब उनका तख्त आसमान में लगेगा, उनका सिंहासन आसमान में लगेगा। परमेश्वर सबका न्याय करेंगे। सो आज हमें इस बात का पूरी तरीके से तैयारी कर लेना है कि जब हम प्रभु के सामने जाएं तो हम निर्दोष ठहरे, हमें कोई दोष, हमें कोई झुर्रियां ना पाई जाए। लिखा है कि और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर कर। परमेश्वर आज आपसे नफरत नहीं करते, प्रभु को आपसे घृणा नहीं है। शास्त्री फरीसी लोग देखे यीशु मसीह एक व्यभिचारी के पास जाकर बैठा हुआ है, एक चोर के पास जाकर बैठा हुआ है, तो लोगों ने कहा ये अगर परमेश्वर होता तो क्या ये इनसे दूरी न बनाता। प्रभु ने कहा कि तुम ही बताओ, वैद्य किसके लिए होता है? एक डॉक्टर क्या बीमारों के लिए होता है कि भले चंगों के लिए होता है? डॉक्टर तो उसी बीमार के लिए होता है जो बीमारी की दशा में है। प्रभु भी कहता है मैं पापियों को बचाने आया हूं, धर्मियों को नहीं। अर्थात परमेश्वर तो चाहते हैं कि हमारा जीवन उज्जवल बने, प्रकाशमान हो, हमारे लाइफ में बड़ी आशीषें आए। वो कहता है पिता की इच्छा यह है कि तुम बहुत सा फल लेके आओ, लेकिन फल की रुकावट पाप है।
जब आप गुनाहों को नहीं तोड़ोगे, गुनाहों को अलग नहीं करोगे अपने जीवन से, उन पापों को अपने जीवन से अलग नहीं करोगे, वो पाप एक बैरियर है आपकी आशीष को आने में। पाप रोक देता है आपके जीवन में फल आने से। वो कहता है इंतजार करता है वो किसान, परमेश्वर किसान है, इंतजार करता है उस पेड़ के फलने का। 1 साल, 2 साल, 3 साल वो इंतजार करता है। अगर वो नहीं फलता तो उसे उखाड़ के फेंकता और दूसरा पेड़ वहां पे लगाता है। परमेश्वर, उसकी इच्छा है कि आप में फल आए। आपने एक गवाही पाई है, उससे बड़ी आप गवाही पाओ। एक हीलिंग पाई है, उससे बड़ी हीलिंग पाओ। फाइनेंशियली हीलिंग, फिजिकली हीलिंग, स्पिरिचुअली हीलिंग, हर प्रकार की हीलिंग प्रभु आपके लाइफ में देना चाहता है। लेकिन उसके पहले आपको तैयार होना है, अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। जो भी अनर्थ, जो भी अधर्म के काम हमारे जीवन में हो रहे हैं, उन हर एक अधर्म के कामों को चुन चुन के निकाल के बाहर करना है और प्रभु से सहायता मांगनी है कि परमेश्वर हमारी सहायता करे, इन गुनाहों को छोड़ने में, इन पापों को छोड़ने में मेरी मदद करें। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि वो एक भला पिता है। वो ये नहीं चाहता कि आप नाश हो जाओ। वो आपके आखिरी क्षण तक, जब आप इस जगत में हो, तब तक प्रयास करता रहेगा आपका जीवन बदल जाए और आप स्वर्ग के हकदार बन जाओ।